है। अगर हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा है तो मैं उसको थूकता हूँ। इस जैसी डेमोक्रेसी को मैं थूकता हूँ, उस जैसे सीओ को मैं थूकता हूँ जो एक गरीब मजलूम को धमकाए, थ्रेटन कराए। ये सुनिए, आप लाइव चल रहा है एक मजलूम इंसान, ये वही कुनन पोस्टपुरा है जहाँ पे हमारे बयानों के साथ इस्तेसाल हुआ है। इसको बोला है अगर आप मीडिया को गए, किसी के पास भी गए, हम उस आपके भाई को टेररिस्ट तय करेंगे। ये इसका कहना, ये लाइव है, मैं आपको ये सुना रहा हूँ, लाइव चल रहा है। ये देखो, ये हमारी डेमोक्रेसी है। मेरे फैमिली को धमकाया गया, मेरे रिलेटिव्स को फोन आया। जब मैं कुनन पोस्टपुरा गया उसके बाद कैंपों से मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स को फोन जा रहे, मेरे घर वालों को फोन जा रहे। आप देखिए, ये हमारी डेमोक्रेसी है। उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से और अपने एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। जो अभी हमारा एक बंदा गायब है कुनन पोस्टपुरा से, वो आर्मी बोल रही है कि जी हमें नहीं पता है, वो हमारे हेड आउट से भाग गया। आधे उनके कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं जी वो कैंप से भाग गया। सीओ का ये कहना है कि वो हेड आउट हमें दिखाने, हम उसको हेड आउट दिखाने ले गए थे, वहाँ से भाग गया। और कुछ वो फेक जर्नलिस्ट और वो जो आर्मी के बोल रहे हैं खुद को, वो हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं जी नहीं। और वो आप स्टेटमेंट भी देख सकते हो उनका, जो कुछ कुत्ते पाले हैं इन्होंने, आर्मी वालों ने, वो बोल रहे हैं वो ना आर्मी में है, कुछ लिखा है कि मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ, एज ए फेक जर्नलिस्ट है वो भी उनके फैमिली को थ्रेटन कर रहा है। मुझे बताइए इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नर साहब कहाँ है? मोदी जी कहाँ सोए हुए हैं? और यही हमारा नया कश्मीर है। मोदी जी अगर दावे कर रहे हैं कि ये नया कश्मीर है, यही नया कश्मीर है। हम तो 90s में चले गए हैं। एक बंदे को घर से उठाया जा रहा है और 2 दिन के बाद उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पे भाग गया है। अरे आप देखिए हमारी कंट्री, ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या बयान कर रही है, उनके लिए तो ये शर्मनाक वाकया है जो 41 RR है। मतलब ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त है। ये चीज़ अवामी आवाज़ और पूरा कश्मीरी कौम नहीं सहेगा। किसी पे जुल्म कोई भी करेगा कश्मीरी पे, वो चीज़ मैं पूरे कश्मीरियों को बोलता हूँ कि इसके खिलाफ हम लड़े। अगर वो मिलिटेंट है, उसके लिए यहाँ पे एजेंसीज, यहाँ पे 200 एजेंसीज बैठी है जिनके पास रिकॉर्ड होता है। उन्होंने इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी कि ये मिलिटेंट था या इसका हाथ किसी में था। और उनकी फैमिली जो हमारे साथ अभी लाइव है, आप देखिए, उनकी फैमिली को थ्रेटन किया जा रहा है, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, ये लाइव है, ये आपसे खुद बात करेंगे। वन्यूवर्स जनाब, वालेकुम सलाम। वन्यूवर्स, हेलो सर अच्छी निमोत बोयस 15 में हाँ 15-10 नंबर हाँ 8.5 अक्टोजी RR ट्रेगम। अच्छा तो वही ताम पता वन तम दोप सुबह यीजो 10 बजे। अच्छा 10 बजे गई, तमो दोप तक गेट पे अंदर कहीं, तमो दोप क्या टाउन कमांडर चले कि साहब उड़ तो वही 10 बजे गई। अहन सर 10 बजे गई तो किस गए वो दोप वही कहीं तमें तहकीकात चलान, तमें बयान हेवान। अच्छा पत गए 10 बजे वापस, गए DDC, तमिस नाव अफजोब, गए तमिस नश सर। तमिस गो टाउन कमांडर फोन, टाउन कमांडर दोपनस टाउन कमांडर दोपनस तमिस क्या प्रसा तो मगर बुश तक कहीं सर। अच्छा पत गए थानस पे, थान पे वो SHO दोपन क्या पकड़ पता इस कालस बजे 3 बजे वो SHO दोपन तम कोर मीनिस बड़िस बॉयस फोन, दोपनस सह कहीं, यमो दोपक सह चोलमुत 3 बजे तक दोपक सह अस नश। पुलिस अमन सत आर्मी तुंद घर आय न पुलिस सत सरपंच सत। पत वो सरपंच कोर सरपंचन कोर तिमन यह हवाल टाउन कमांडरस। अहन सर पत यमो कर यमन वो पुलिस क्या सत, दोपक तिमन वोनमुत। पत कोर वेरीफाई, पुलिस दोपन कह इन्फॉर्मेशन। ठीक तम पत गए DC सोबस नश गए SP सोबस नश गए वारिया नश सर। सीओ क्या वो 2-3 दह करू
सीवन ते दोपन दोपन 2-3 दो करियो सबर अस दिमन तो नफर तम पत क्या वनो तन आज गए 15 दो आज गए 15 दो हम छन का अता पता इस वना हम चुकस दबाव जबरदस्त कोरमो क्या दबाव हम दबा अगर तु मीडिया गसियो तु मतलब ब्रोकन गसियो अस दिमो तमिस इल्जाम या हाउस मेंटेन अस या करोस अस काम त या वनो अस हाउस सामान ये की वने छ ये वन सीवन ओके सीवन वने छ ये अगर इस मीडिया गो या कंस ति गो वी विल टेक हिम टेररिस्ट सीओ ने इसको बोला है अगर आप मीडिया को गए किसी के पास भी गए हम उस आपके भाई को टेररिस्ट टेक करेंगे ये इसका कहना ये लाइव है मैं आपको ये सुना रहा हूँ लाइव चल रहा है ये देखो ये हमारी डेमोक्रेसी है अगर ऐसी हमारी जमहूरियत है अगर हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा है तो मैं उसको थूकता हूँ इस जैसी डेमोक्रेसी को मैं थूकता हूं उस जैसे सीओ को मैं थूकता हूं जो एक गरीब मजलूम को धमकाए थटन कराए ये सुनिए आप लाइव चल रहा है एक मजलूम इंसान ये वही कुनन पोस्टपुरा है जहां पे हमारे बहनों के साथ इस्तेसाल हुआ है आज तक वो हमारे दिलों से वो दर्द नहीं निकल पाया अब ये दर्द अरे मोदी जी कहाँ सोए हैं गवर्नर साहब कहाँ वो बड़े ये गरीब लोग हैं गरीब आवाम के लिए किसी अमीर का बेटा होता ना तो गवर्नर साहब खुद इनके घर चले गए होते आज गवर्नर कहाँ है गवर्नर साहब इनका जवाब कौन देगा इस मजलूम माँ का जवाब कौन देगा इसकी बहनें हैं इसका बाप बेड रेडन है वो बेचारा वो उठ नहीं पाता है चल नहीं पाता है इसका बाप एक सहारा है अपने बाप का ही इसको कौन जिम्मेदार है इस चीज का आप मोदी जी कहाँ है मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अरे कौन सी डेमोक्रेसी है ये कहाँ ये कश्मीर ये नया कश्मीर है इस नए कश्मीर में हम रहते हैं सर ये देखा जिस तरह हमारा बाप देखो 9 साल से बीमार है आप देखिए ये देखो सर खाली ये रोता है खाली आज 15 दिन हो गया सर ये देखिए सर ये हमारे को खाली यही इल्जाम दे रहा है कि आप ऐसे मत करो वो नहीं ये मत करो वो मत करो हम ऐसे करेंगे आपके साथ वो करेंगे ये करेंगे अभी कहाँ है वो विनकनस कत छुस तुहंद बोय कत छु विनकनस सर बो छुस घर सर तुहंद बोय कत सर इश फादर युस आर्मी तुल सु कत छु तुम क्या छु वनान आपके विजिट के बाद इनसे पूछो कि क्या आपको कोई कॉल आया या ये सर हाँ वन सर अच्छा हाँ रात वीडियो आर्मी थ्रोस वीडियो वायरल सर हाँ वन तुम तमस वन यह शरिया जेल कड़मत हम दिन सुई सबूत गो जेल कम कड़मत अमिस कुछ FIR और एक फेक जर्नलिस्ट और जो आर्मी का इंटेलिजेंस जो बोल रहा है कि मैं आर्मी का इंटेलिजेंस ऑफिसर हूं उसने बोला है कि इसने 6 महीने जेल काटा है तो ये फैमिली दावा कर रही है आप हमें सबूत दिखाइए वो किस जेल में 6 महीने था और उसके खिलाफ कहाँ FIR रजिस्टर है हमें वो दिखाइए और जो ये वो आर्मी जो फेक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर वो बच्चा उसकी अभी उम्र पार्ले जी और दूध पीने की है वो बच्चा है अभी उसको वो उसका नाम कुछ दानिश निसार है यहाँ पे एक RSS का इन्होंने प्लांट करके रखा था एक बंदा वो आर्मी से ही प्लांट करके रखा था RSS का बंदा उसकी लिंक्स उसके उस बंदे के साथ है दानिश कहाँ का है दानिश वो टंगडार का है शायद खुद को इंटेलिजेंस ऑफिसर बोल रहा है खुद को जर्नलिस्ट बोल रहा है और हमें फोन कर रहा है हमें धमका रहा है और आप देखिए मेरे फैमिली को धमकाया गया मेरे रिलेटिव्स को फोन आया जब मैं कुनन पोस्टपुरा गया उसके बाद कैंपों से मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स को फोन जा रहे मेरे घर वालों को फोन जा रहे आप देखिए ये हमारी डेमोक्रेसी है जब आपने विजिट वहां पे किया उसके बाद क्या हुआ ये फैमिली का क्या कहना उसके बाद फैमिली को बोला गया है आप अंदर बैठो उसको अब इसका कोई कजन है तम पत क्या वनाव तुम द्राय वनकस क्या वन बेंथर इन कुस बेंथर वापस आउस हाँ सदमे सूज बेंथर नेबर क्या मजूर कर हाँ हम वनकस
इल्जाम दिवान बेच मीनिस बेमस इल्जाम दिवान दपान यो च अमन तुलनामा यो अमन मतलब प्रेस निश नेवा अपरि आपको किसने धमकाया? मेरे को आर्मी कैंप पटन से फोन आया है मेरे मामू को, रात के 9:30 बजे उसको फोन आया है कि हम सेंसस कर रहे हैं, आप बताइए सोहेल खान आपका ये है वो है। अरे यार उसको किसने राइट दिया सेंसस करने का रात के 9:30 बजे? वो कौन होता है सेंसस करने वाला? आर्मी का तो काम ही नहीं है सेंसस करने का। वो बेवकूफ इंसान देखिए क्या बता रहा है, मैं तो जी सेंसस कर रहा था, मेरा काम है सेंसस करना। अरे वो सीआईडी है उसके लिए बैठी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीएससी बैठा हुआ है उसके लिए, वो कौन सेंसस करने वाला है? और मेरे मामू को बोल रहा है हमें आपके घर आना है। वो धमकी है ना। और उसके बाद मेरे को बीजेपी से फोन आ रहे हैं, सीओ मेरे को बीजेपी से फोन करा रहा है, जी आप चुप है। किस लिए? इंसाफ के लिए। जहां जुल्म होगा उसके लिए हम बात करेंगे, चाहे हमारी जान भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, लेकिन जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे कोई भी ताकत हो, कोई भी ताकत हो, जुल्म के खिलाफ इनको हम हक दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है। तो देखिए जैसे ये जो इशू हो रहा है इस वक्त, ये प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है और प्राइमरी लेवल पे पुलिस का काम है। तो आपको क्या लगता है पुलिस का कितना रोल है इसमें, जो ये पूरा इस टाइप का सिस्टम बना हुआ है, अब आप भी इसमें आ गए हैं, जी तो जी, पुलिस का कितना रोल है इसमें? देखिए एसएसपी साहब ने क्लियरली बोला कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इनको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि ये उस मॉड्यूल में जो मॉड्यूल पकड़ा गया है उसमें था कहीं ना। प्रिलिमिनरी मींस दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ, सॉलिड प्रूफ, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये एसएसपी साहब ने बोला। और पुलिस को ये भी नहीं पता है इनको कब उठाया गया। पुलिस बोल रहा है हम इसके पूरे तह तक जाएंगे, वो इस पे काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज इस पे काम कर रही है, पुलिस भी इस पे काम कर रहा है, जिसने किया होगा उसको सजा मिलेगी। सोहेल साहब ये बताइए, अवामी आवाज पार्टी अब किसका दरवाजा खटखटाएगी, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का या आर्मी का? जैसे बोल रहे हैं हम इनको इंसाफ दिलाएंगे, सब क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी, आर्मी के ऊपर भी, हर एक के ऊपर उठा रहे हैं। तो किसके पास अब जाएंगे आप? और ये बताइए कि वहाँ बचा कौन फिर साहब? नहीं आप देखिए, मैं बोल रहा हूं कि पुलिस इसके तह तक जाएगी, पुलिस काम कर रही है इस पे, एजेंसीज काम कर रही है इस पे। जैसे एसएसपी साहब ने बोला हम इस पे काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है, इसने आपको क्लियरली बताया कि पुलिस इनके साथ नहीं था, जब उसको उठाया गया है तब पुलिस इनके साथ नहीं था, पुलिस को पता ही नहीं है। जब इसको एसएसपी साहब का आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें क्या बोल रहा है एसएसपी साहब, जिसने भी किया होगा उसके तह तक हम जाएंगे। और हमें अपनी एजेंसीज पे पूरा भरोसा है, एजेंसीज इस पे काम कर रही है, जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा, और हम खुद लड़ेंगे, हमारा हक है, वी हैव राइट टू एक्सप्रेस। आपको क्या लगता है? हाँ हम खुद लड़ेंगे, हमें खटक, ये लोगों, देखो डेमोक्रेसी लोगों से होती है, गवर्नमेंट लोगों से होती है, ये गवर्नमेंट ऐसे नहीं बनती, गवर्नमेंट लोगों से होती है। हमें गवर्नमेंट के पास जाना नहीं है, हमें लोगों को अवेयर करना है। पुलिस के ऊपर आपका अभी भी भरोसा है? एसएसपी के ऊपर कार्रवाई? हाँ कार्रवाई चल रही है उस पे। देखो हमें कोई पुलिस से थ्रेटन नहीं आया। अगर हमें धमकाया वो फौज ने धमकाया, तो हमें पुलिस भी धमकाता। अगर पुलिस इसमें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होता, पुलिस भी हमें धमकाता। पुलिस से हमें कोई धमकी नहीं आई, पुलिस ने हमें कोई इसमें ऐसा कोई इंटरफियर नहीं किया, पुलिस ने हमें जाने दिया उधर। अब पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। हाँ सीओ ने हमें धमकाया, वो मेरे पास अब नंबर भी है, वो एजेंसीज के पास भी गया हुआ है नंबर, सबके पास गया। आप हमें बताइए, देखो गवर्नमेंट हमसे, लोगों से होती है, डेमोक्रेसी लोगों से है, हमें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को जगाने की जरूरत है। आज तक हम 1947 से गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें खुद जागने की, एक कश्मीरी को जागने की जरूरत है। ये खाली हमारी पार्टी अवामी आवाज नहीं, ये पूरे कश्मीर की आवाज है। ये हमें उठना है। गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटा के हमने देख लिया, अबे हमें खुद से दरवाजा खटखटाने हैं। अभी गवर्नमेंट का देख लिया हमने, सारा जो गवर्नमेंट का है वो देख लिया हमने, अब हमें खुद जागना है। सर जैसे अब्दुल रशीद की बात करते हैं, अब्दुल रशीद को किसी ने देखा, वो कहाँ पे? या आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ लगता है कहाँ? अभी तो मेरे को इतना लगता है, मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूं कि उसकी डेथ हो गई है। देखिए मैं ये आप ही से मैं सवाल पूछ रहा हूं। एक स्टेटमेंट आ रहा है वो हेड आउट से भाग गया, दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है वो कैंप से भाग गया। अब हम किस पे भरोसा करें? अब हम किस पे? एक स्टेटमेंट उनका आ रहा है कि जी वो हेड आउट से भाग गया, दूसरा स्टेटमेंट कैंप से भाग रहा है। हमें इतना लग रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। तो दोनों स्टेटमेंट्स एक ही साइड से आए? हाँ
ایک دیکھیے ایک सीओ نے ہمیں بولا, دوسرا کوئی آرمی انٹیلیجنس آفیسر خود کو کہتا ہے, ایک بچہ ہے پارلے جی وغیرہ دودھ وغیرہ پینے والا ہے وہ بچہ, وہ اس کو آرمی سپورٹ کرتی ہے. میں سوچ رہا ہوں کس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, کن کو آرمی سپورٹ کر رہی ہے. یہ ہماری ملک کی, یہ ہماری سیکورٹی ہے, یہ ہماری ملک کی آرمی ہے. مجھے شرم آ رہی ہے اس جیسے सीओ پہ, کن سے وہ ہمیں فون کرا رہا ہے. یہ مطلب یہ مطلب شرمناک واقعہ ہے. اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے ہم کشمیریوں کا, دل کھٹکھٹائیں گے ہم کشمیریوں کا, دماغ کھٹکھٹائیں گے کشمیریوں کا. ہم سے ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی ہم سے نہیں ہے. ہم ڈیموکریسی بناتے ہیں, ڈیموکریسی ہمیں نہیں بناتی ہے, لوگ بناتے ہیں ڈیموکریسی, لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں. میں اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ ایک ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں کہ جاگ جاؤ, ورنہ وقت آنے پہ ہر ایک کشمیری کے ساتھ ظلم ہوگا.